चिर स्थायित्व न कभी नहीं, अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है, सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्टः देखा गया, अंत निष्कर्ष तू निसंदेह अनयो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्याति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वागतार्थं सैकण्डगुणान्वितं तत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकण्डलिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों का संध्याकालीन सत्संग कार्यक्रम रविवार के दिन में स्वागत है। वो माताएं उठा रही है, वो पीछे उठा लीजिए ना ललित जी। तो आज का श्लोक बड़ा अद्भुत है। हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा स्पर्शा मतलब जो इंद्रियों का इंद्रिय विषय से जो संसर्ग होता है ना, उस संसर्ग से इंद्रियां विचलित होती है और सुख और दुख उत्पन्न होता है ना। और ये सुख और दुख कैसा है? ये गर्मी और सर्दी की ऋतु की तरह है, इसलिए इसका स्वभाव बताए। आगम आपाइनो, ये आता है और कुछ समय के बाद चला जाता है। तो क्या है? ये अनित्य है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए तुम अपना कर्तव्य को निभाओ। तुम अपने सगे संबंधियों के जाने से तुम वियोग को मत स्थित हो, तुम शोक मत करो, तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि ये तुम्हें कुछ समय के लिए दुख आएगा फिर चला जाएगा। तुम इससे अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, है ना। तांस प्रतीक्षा भारत, इसको टॉलरेट करो, सहन करो और अपने कर्तव्य को निभाओ, है ना। और अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो हमने पिछले श्लोक में देखा था। क्या होगा है? क्या था? यमिना व्यत्यंते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कि अगर कोई धीर पुरुष ऐसी इंद्रियों की विषयों से विचलित नहीं होता है और सुख और दुख में सम रहता है, वो जानता है कि ये सुख और दुख का एक ही स्वभाव है भौतिक जगत में। ना तो यहाँ कोई प्रकार का सुख है ना आनंद है, यहाँ पे क्या है? खाली दुख ही दुख है ना। समझ दुख सुखम धीरम, वो व्यक्ति धीर है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त होने योग्य बनता है। मतलब वो अमृतत्व मतलब जन्म मृत्यु के सागर को पार करके नित्य धाम को, शाश्वत धाम को, मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के शोक को इन 2 श्लोकों में दूर किया। और इस स्थिति पे आने के लिए क्या करना चाहिए? अज्ञान को हटाना चाहिए। और अज्ञान को हटाने के लिए सबसे पहले जरूरी है
कि हम समझें कि शरीर एक अलग चीज है और आत्मा एक अलग चीज है। तो अब कुछ लोगों में भगवान सबसे पहले ये शोक नहीं हो उसके लिए अज्ञान को हटाना आवश्यकता है, और अज्ञान तब हटेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। लेकिन भगवान की भक्ति करने से पहले हम समझें कि सत्य क्या है और असत क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज समझने के लिए भगवान कुछ श्लोक बोलेंगे अब, जिसमें इन दोनों के बीच का क्या अंतर है वो समझाएंगे। तो आज का जो श्लोक है उसमें एक जगह जड़ है और एक जगह चेतन है, एक सत है एक असत है, एक सत्य है एक असत्य है ना। एक हमेशा रहने वाला है, एक क्षण भंगुर है। तो वो चीज बताई गई है, ना सतो विद्यते भावो, है ना। सबसे पहला शब्द क्या, ना सतो, ना ना असत। असत मतलब क्या है, असत मतलब जो हमेशा रहने वाला नहीं है। सत मतलब सत्य, है ना। सत्संग, हम लोग सत्संग में बैठे हैं ना, तो सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत्संग का अर्थ क्या होता है, सत मतलब सत्य, और सत्य का संग मतलब भगवान का संग, भगवान कृष्ण का संग या भगवान के भक्तों का संग, सत्संग, है ना। तो सत्य का मतलब ना सतो, मतलब जो असत है, ना असत, जो असत है, विद्यते भाव, उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। भाव मतलब उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व नहीं है ना। ये शरीर सत है असत है, मनीष जी, ये शरीर सत है असत है, असत है। तो इस शरीर की सत्ता है या नहीं है, इस शरीर की सत्ता है या नहीं है, हम तो देख रहे हैं, तो है या नहीं है, नहीं है। क्यों है, क्योंकि अंदर आत्मा है ना। तो ना सतो विद्यते भावो, है, ये जो असत है इसके कोई सत्ता, भाव मतलब कोई इसका अस्तित्व नहीं है, और ना भावो विद्यते सत, और जो सत है, जो आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा रहता है ना। असत की कोई सत्ता नहीं है और आत्मा की सत्ता ही है। आत्मा की हमेशा रहती है और शरीर हमेशा नहीं रहता है। शरीर हमेशा जा रहा है, शरीर क्या हो रहा है, जा रहा है। जन्म लेते ही हम मृत्यु को, जैसे हमारा जन्म होता है हम मरना शुरू कर देते हैं, है ना। हम जन्म लेते ही क्या शुरू हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हंसदूत प्रभु को आज 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। कितने रुपए की प्राप्ति हुई, अब जैसे ही इनको ये 1 करोड़ प्राप्त हुआ, अगले क्षण से ये रुपया कम होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। कल तक ये 99,90,000 रह जाएगा, उसके कुछ दिनों के बाद ये ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। सही बात है ना। ऐसे ही जैसे ही हम कोई घर में प्रवेश करते हैं, हम समझते हैं ये हमारा घर है, लेकिन घर में प्रवेश करते हमारे घर से निकलने के दिन पास आ जाते हैं, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं तुम 25 साल के नहीं हो गए, तुम 25 साल मर गए हो, है ना। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं, ये चीज नाश की तरफ जा रही है, ये सब असत है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं, ये जा रहा है, ये जा ही रहा है, ये संसार जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है ना। ये जा रहा है, ये पूरा जगत, जगत का मतलब जायते इति जगत, जगत का अर्थ क्या होता है, जगत का मतलब क्या होता है, जायते इति जगत, ये चलता रहता है जगत, है ना। लेकिन हम कौन है, हम आत्मा है, हम हमेशा रहने वाले हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि गणेश को बहुत अच्छी रात को नींद आई, ये इतनी गहरी नींद में सोया कि इसको कुछ होश नहीं था, पंखा चालू है पंखा बंद है, कोई इसको थप्पड़ मार रहा है, कुछ इसको होश नहीं, इतनी गहरी नींद में सोया, है ना। तो सुबह उठ के ये क्या सोचेगा, सुबह उठ के क्या सोचेगा कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई, इसके मन में बात आएगी नहीं आएगी। सुबह 6 बजे उठेगा तो क्या बोलेगा, मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई। तो ये इसको बहुत अच्छी नींद आई, इसकी अनुभूति किसने करी, ये तो सो गया था, मन भी सो गया था, शरीर भी सो गया था,
सपने भी नहीं आ रहे थे, गहरी नींद में सोया था, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ये किसको पता चला? आत्मा को। तो आत्मा सोई नहीं थी, आत्मा जागृत थी, है ना। शरीर सो रहा था, मन सो रही थी, इंद्रियां सो रही थी, बुद्धि सो रही थी, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है ना। आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा कभी भी आत्मा सोती नहीं है। आत्मा हमेशा हमेशा जागृत है, आत्मा हमेशा रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं ना असतो विद्यते भाव। असत, असत का कोई भाव, भाव मतलब उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो हमेशा कभी रहता नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, और जो आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। हम हमेशा रहने वाले हैं, हम कभी नहीं जाने वाले हैं, हम सदैव रहने वाले हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? उभयोर अपि द्रष्टुम तस्, उभयोर मतलब इन दोनों का अपि निश्चित रूप से दृष्ट, ये देखा है। अंत मतलब सार निकाला, देख के ये सार निकाला, इन दोनों को बार बार देखा लोगों ने, और देख के सार निकाला। किसने सार निकाला? त्वयनो तत्वदर्शी भी, है ना। जो तत्वदर्शी हैं, जो चीजों को ढंग से देखना जानते हैं, जो जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने इनको देख के, इन दोनों की प्रकृति को देख के, किन दोनों की प्रकृति को देख के मनुष्य प्रभु, किन दोनों की प्रकृति को देखा? पूजा माता जी, असत और सत की प्रकृति को देखा। आत्मा और शरीर की प्रकृति को देख के ये निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा हमेशा रहने वाली है, सत हमेशा रहने वाला है, और शरीर कभी भी नहीं रहता, वो हमेशा जाने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे पहले भगवान इस श्लोक में शरीर हमेशा जा रहा है और आत्मा हमेशा रह रही है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला, देखिए लिखा ना, अनुवाद देखिए, तत्वदर्शी, तत्व मतलब सच्चाई से देखने वाले हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग तत्व से नहीं देख रहे हैं, हम लोग, हमारी आंखों में अभी क्या लगा हुआ है? रजोगुण और तमोगुण का मोतिया है। किसका मोतिया है? अभी हमारी आंखों में मोतिया बिंद है। क्या है? हमें सबको ऑपरेशन कराना है ना। ये ऑपरेशन कैसे होगा हमारा? इसमें हमें मोतियाबिंद का इलाज कराना पड़ेगा, और इसकी बीमारी, इसकी दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या सत्वं विभृते भरतर्षभ। जब हमारे सतोगुण का विकास होगा, तब हम लोग हमारे शरीर के सभी द्वारों से हम ढंग से चीजों को देख पाएंगे। अभी हम देख नहीं पा रहे, अभी हम लोग की आंखों में अज्ञान की दृष्टि है, हम ढंग से नहीं देख पा रहे, लेकिन ये तत्वदर्शी है, ये चीजों को ढंग से देख रहे हैं, है ना। वो देख रहे हैं कि जगत में कोई भी चीज सुख सुख के लिए नहीं है, दुख के लिए ही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आज संडे है, आज हम चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, है ना। हम ये देख रहे हैं अभी गोलगप्पे खाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे। हमें क्या लग रहा है कि जगत में मजा करना है, मौज मस्ती करनी। लेकिन जो तत्वदर्शी क्या जानते हैं कि जगत क्या है? भगवान ने इस जगत का इतिहास 2 शब्दों में बता दिया दिनेश जी। कितने शब्दों में बताया? 2 शब्दों में। पूरे जगत का डेफिनेशन खाली 2 शब्दों में दे दिया भगवान ने। कौन से 2 शब्द रामाचार्य प्रभु हैं? मिथ्या नहीं बताया है, दुखालयम और शाश्वतम। ये जगत मिथ्या नहीं है, भगवान सत्य, तो जगत मिथ्या नहीं। इसे बोल सकते हैं अनित्य है, लेकिन मिथ्या नहीं। मिथ्या का मतलब हो गया झूठा, झूठा नहीं है। भगवान परम सत्य, तो जगत कैसे झूठा हो सकता है? जगत कुछ समय के लिए है, लेकिन मिथ्या नहीं है ना। जगत भी भगवान से ही निकला है, तो मिथ्या कैसे हो सकता है? लेकिन है अनित्य है, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा। तो भगवान ने गीता जी में क्या कहा है? ये जगत समझदार लोगों के रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा चीजें जा रही हैं, हमेशा जा रही है, और हम उन चीजों को पीछे पड़े हुए हैं जो चीजें हमारे पास रहने वाली नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मैदान में थोड़ी हमें मिट्टी लग रही है, तो जैसे राजस्थान में हम जाते हैं गाँव में, तो ऐसे रण रण जैसा देखते हैं। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें दूर से क्या दिखता है? पानी दिखता है। लेकिन जब पास में जाते तो पानी होता है? नहीं होता, थोड़ी और आगे पानी दिखेगा। तो हम लोग ये जगत में अज्ञानता के कारण
असत चीजों के पीछे भाग रहे हैं और असत को क्या समझ रहे हैं ये सत्य है ना। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को बोला, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्यान असत गृहात। जो व्यक्ति असत को पकड़ लेते हैं, जो व्यक्ति असत को सत मानते हैं, वो हमेशा चिंता में रहते हैं। असत को सत मानना मतलब अपनी पहचान शरीर से करना कि हम ये शरीर हैं और शरीर के कारण मेरी ये आवश्यकता है, मुझे ये सब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा समदविग्न रहता है, हमेशा चिंता में रहता है। तो इसलिए जो तत्वदर्शी हैं वो चीजों को ढंग से देखते हैं, और तत्वदर्शी हम सबको बनना पड़ेगा। तत्वदर्शी कौन होता है? क्या तत्वदर्शी बनने का अधिकार सन्यासियों को है, हमें नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो भाई घर वाले हैं, गृहस्थ हैं, हमें तो सब काम करने, तो भगवान का भजन हम इतना नहीं करेंगे। ये भगवान का भजन कौन करेंगे? सन्यासी करेंगे, साधु करेंगे। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कोई भगवान ये नहीं देखने वाले थे कि ये सन्यासी है, ये गृहस्थ है। भगवान ये चीज क्या देखा जाता है कि किस व्यक्ति की भगवान में आसक्ति ज्यादा है या कम है, ये देखा जाता है। पहचान कैसे करी जाती है ना? पहचान कैसे करी जाती है? कोई मर जाता है तो उसकी मरने के बाद ये नहीं देखा जाता कि भाई ये सन्यासी है इसलिए इसको ज्यादा भजन करना चाहिए, और ये गृहस्थ है इसको भजन कम करना चाहिए। वो देखा जाएगा कि इसकी आसक्ति भगवान में कितनी है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि तत्वदर्शी हम सबको तत्व के दर्शन, सच्चाई के दर्शन करने चाहिए। और वो सच्चाई के दर्शन कैसे होंगे? दवाई खाने से। और दवाई क्या है? बहुशरी क्या है? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कैसे बोलना है? ये 2 बार नहीं बोलना है, 4 बार नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? कीर्तनीय सदा हरि। भगवान क्या कहते हैं गीता जी में? अच्छा, गीता जी में कोई ऐसा श्लोक बताइए सोनल माता जी जिसमें भगवान ने कहा है कि 5 मिनट खाली माला करो, खाली 10 मिनट एक माला करो। कोई याद है कोई ऐसा श्लोक कि खाली एक माला करना है? कोई माताओं में बताएगा कि गीता जी में कहा भगवान ने कहा कि 10 मिनट एक माला करना है? नीरज बताओगे क्या? प्रभु जी कहाँ पूछ रहे, हम बच्चे वाले हैं, हमें बच्चे घर में रखते हैं, आप क्या फालतू की बातें करते हैं। प्रभु जी में कोई बताएगा कि भाई भगवान ने 10 मिनट एक माला करने को बोली है गीता में? कौन सा श्लोक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा ज्यादा मत करो, 10 मिनट पूजा पाठ कर लो फिर घर काम पे जाओ। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? ये हमने खुद का वचन निकाला है, भगवान का वचन है? ये हमारा वचन है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, अमराराम जी? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। सतत कीर्तन करते हैं जो मेरे भक्त हैं, वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। दृढ़ व्रत वाले हैं, पक्के व्रत वाले हैं कि हमें इसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ये जीवन कितना छोटा है, कितना छोटा है, छोटा है बड़ा है? ये भूत राम जी, ये जीवन छोटा है बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? आप तो 8:45 ऐसे खड़े हो जाते हो भागवतम क्लास में, आपको तो भागवतम क्लास में अच्छा, हम देखते हैं ये चींटियां घूम रही है, ये चींटियां कब तक रहेगी जिंदा? ये चींटियां घूम रही है यहाँ पे, ये कब तक जिंदा रहेगी? अभी आधे घंटे में हम खड़े होंगे, पुरुष गाली करेंगे, तब तक पैर के नीचे आ जाएगी। कितना जीवन है इनका, छोटा सा है। हमारा कितना जीवन है? हमारे लिए चींटियों का जीवन छोटा है ना, ऐसे देवताओं के लिए हमारा जीवन चींटियों जितना है। ब्रह्मा जी के लिए देवताओं का जीवन चींटियों जितना है, और भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी का जीवन चींटियों जितना है ना। ब्रह्मा का कितना जीवन है? आज मैं भागवत में पढ़ रहा था, ब्रह्मा अरबों साल जीते हैं, मनु करोड़ों साल जीते हैं, लेकिन ये भी अगले जीवन की तैयारी करने के लिए सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ये भी क्या करते हैं? अगले जीवन की तैयारी करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट लिखते हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। रुद्र गीत में 4थे स्कंद में 24वां अध्याय है। रुद्र गीत में एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा जी, मनु
ये लोग भी सदैव भगवान के भजन में लगे रहते कि हमारा अगला जीवन नहीं बिगड़े। देखिए क्या जी रहे हैं वो, और हम लोग कितना जीते हैं, 50-60 में टपाटप हमारे निकल जाते हैं, है ना। अभी किसकी बात हो रही थी, कौन आया, हमारे एक भक्त है डिंडोली के वैकुंठ प्रभु, 41 साल की उम्र के, उनके शुगर की इतनी प्रॉब्लम है, उनसे पैरों से चला नहीं जा रहा है, बताइए, है ना। अभी हमारे भक्त हैं 56 साल के, चौथा स्टेज है कैंसर का। तो हम लोगों की उम्र कितनी है, जीवन, अभी हमने भजन गाया, जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल, लेकिन हमें कोई भी तैयारी नहीं कर रही है अगले जीवन में हमें क्या मिलेगा, है ना। हम हम लोग, इतना मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, लेकिन हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम असत के पीछे भाग रहे हैं। सुबह सुबह जा देखते हैं, सुबह से उठते हैं, पेपर कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए। धंधा करते हैं, किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए। सोते हैं, किसके लिए, शरीर के लिए। भोजन किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए। और ये शरीर के लिए क्या कहा है, ना सतो विद्यते भावो, असत का तो कोई भाव है ही नहीं। और हम काम सुबह से शाम तक क्या काम कर रहे हैं, शरीर के लिए। रात्रि निद्रा दिवस से काम क्या रे भरसु सीताराम, ना डाकोर में लिखा हुआ है, डाकोर जी गए रणछोड़ राय जी के चौक पे लिखा है, रात को नींद दिन में काम, कब भेजूंगा सीताराम। तो हमारा यही है, संडे संडे प्रोग्राम होता है, हम बड़े जोश में आ जाते हैं, चलो कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, फिर अगले दिन से वापस अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बनना है, तत्वदर्शी बनना है ना। हर एक भारत में जिसका जन्म हुआ है उसको, हर एक व्यक्ति को साधु बनना है। जरूरी नहीं है उसके कपड़े का रंग गेहुआ हो, लेकिन उसके हृदय का रंग गेहुआ होना चाहिए, उसके हृदय में विरक्ति होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। बाहर का दिखावा जरूरी नहीं, लेकिन अंदर उसके भगवान का प्रेम होना चाहिए। ये भारत का जन्म मिला ही इसलिए है ना। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले। क्यों, क्योंकि हम सच्चाई, सत्य और असत्य में भेद कर सके, हम शरीर और आत्मा को अलग समझ सके। आज की तारीख में देखिए कितने बुद्धिशाली लोग हैं, कितने बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग हैं, लेकिन किसके लिए कार्य कर रहे हैं, सब असत के लिए। अब आप देखिए मेट्रो ट्रेन, ये मेट्रो बन रही है, मेट्रो ब्रिज बन रहे हैं, एक एक खंबे में, मैं पास से देखता हूँ, एक खंबे में कितनी सीमेंट की बोरियां लगती हैं। एक खंबे में, मेरे हिसाब से एक खंबे में भी 1000 तो सीमेंट की बोरियां लगती होंगी, कितने मोटे मोटे खंबे हैं। फिर उन खंभों में से कैसे दिमाग लगा लगा के, एक खंबे, हर एक खंबा एक ही साइज का, फिर एक दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, लेकिन किसके लिए लगा रहे हैं, असत। पूरा काम असत के लिए, बुद्धि है लेकिन असत के लिए लग रही है। तो इन चीजों के लिए हमें बुद्धि नहीं मिली है। हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमें समझे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम भगवान के नित्य अंश हैं। तो इसलिए तत्वदर्शी बनने के लिए हमें संत बनना पड़ेगा। और संत कौन बनता है, संत व्यक्ति खाली वाणी से बनता है। अगर वाणी से 2 काम करेंगे तो हम संत बन जाएंगे। चाहे बाहर से स्त्री है पुरुष है एक अलग बात है, लेकिन हृदय से संत बन जाएंगे। वाणी से खाली 2 काम करेंगे, क्या, एक तो खाली भगवान से संबंधित चर्चा करेंगे और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद लेंगे, तो हम संत बन गए, है ना। जीवा सुदूरमति, ये जीवा है, जीवा पे कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, जीवा को 2 कामों में लगा दो। गीता की बात करो, भागवत की बात करो, भगवान के नाम कीर्तन की बात करो, लोगों को भक्ति में लाने का प्रयास करो, प्रचार करो, ये बात करो। और क्या ले, खाली लारी पे जब मन करे मंचूरियन खा लो, नहीं, प्रसाद ही लेना है ना। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, मनुष्य की पहचान और पशु में क्या अंतर है, मनुष्य प्रसाद लेता है, पशु बाहर का भोजन खाता है। इसलिए हमें तत्वदर्शी बनना है। तो इसमें बताया श्लोक में कि जो तत्वदर्शी हैं वो दोनों में फर्क देख लेते हैं, ये शरीर है, ये आत्मा है। आत्मा हमेशा रहने वाली है, शरीर कभी भी रहने वाला नहीं है। ये तात्पर्य पढ़ते हैं हम। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। समझ रहे हैं,
आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि शरीर में सेल्स जो होते हैं हमेशा चेंज हो रहे हैं, शरीर हमेशा बदल रहा है, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। शरीर कभी एक जैसा रहता ही नहीं है, लेकिन हमें दिखता है ऐसा। हमें देखिए, एक बात देखिए, हम अगर आज नाखून काटेंगे, 5 दिन बाद नाखून बढ़ जाएंगे? 5 दिन बाद नहीं बढ़ रहे हैं, हर क्षण बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो दिख जाएगा, लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आज बाल काले करवा देते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके, है ना, और बाल काले होने के बाद कैसे सफेद हो रहे हैं दिख रहा है, लेकिन 15 दिन बाद हम फिर उदास हो जाते हैं, बाल सफेद हो गए। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? दिख नहीं रहा है, लेकिन हो रहा है ना। इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि है ना, ये चमड़ी की आंखों वाली जो दृष्टि है, वो दृष्टि सत्य का दर्शन नहीं कर सकती है ना। इसके लिए कोई दूसरा प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया। प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने 1 मिनट के लिए महामंत्र का जप किया तो हमारा 1 मिनट के लिए आंखें, शरीर पूरा आध्यात्मिक हो गया, है ना। ऐसे रोज 2 घंटा महामंत्र का जप करेंगे, शरीर के में दिन के 2 घंटे हमारा आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा। ऐसे हम भगवान के संग में रहेंगे तो हमारा जो शरीर होगा वो चिन्मय हो जाएगा, और फिर चीजों को हम यथारूप देख पाएंगे। इसलिए ये बताया है कि चीजें कैसे बदल रही है। हर चीज बदल रही है, हर एक चीज बदल रही है, लेकिन हम वो के वही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या भाई साहब? अमरा जी के पास आप शुभ नाम? हाँ, और जी, आपका उम्र क्या हो गया है? 32 साल आपकी उम्र है, आत्मा की उम्र है। शरीर की उम्र है, आत्मा की है? शरीर की उम्र है, ठीक है। 10 साल, जब आपकी उम्र 10 साल थी तो आप अलग दिखते थे। वो शरीर कहाँ है? वो शरीर कहाँ है? चेंज हो गया ना। जब आप शादी होके घोड़े पे बैठे थे, वो शरीर कहाँ है? आपको याद है वो कैसे लगते थे? आप तब जानते हैं? आप अगर फोटो बताई जाएगी तो आप पहचान जाओगे, ये मैं था। आपको सब शरीर याद है ना। इसका मतलब आप तो हैं वो के वही, लेकिन शरीर बदल रहे हैं। हो गया ध्यान? मुझे सब याद है कि मैं जब 2 साल का था मैं ऐसा लगता था, 5 साल का था ऐसा लगता था, सही बात है, लेकिन मैं वो ही हूं। अगर मैं शरीर होता तो मुझे याद नहीं होता। इसलिए मैं अलग हूं और शरीर अलग है। मैं जिसको देख रहा हूं, मैं हो गया दृष्टा, और जो चीज दिख रही है वो हो गया दृष्ट। तो शरीर क्या है? दिखता है, और मैं कौन हूं? देखने वाला हूं। तो दो चीजें हुई नहीं हुई? मैं देख रहा हूँ कि ये शरीर में बदल रहा है, शरीर में बदलाव आ रहा है। मैं बचपन में ऐसा लगता था, बड़ा होके ऐसा लगता है, मैं ये सब देख रहा हूँ, तो मैं देखने वाला हो गया। लेकिन शरीर कौन सा हो गया? शरीर दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम दोनों को एक और व्यक्ति दिख रहा है। कौन दिख रहा है? भगवान, परमात्मा। तो 3 चीजें हो गई, एक हो गई शरीर, एक होगा आत्मा, और एक हो गया परमात्मा, है ना। तो एक हो गया प्रकृति, शरीर मतलब प्रकृति, एक हो गया आत्मा यानी चिन्मय, क्या कहते हैं, चेतनता, और एक हो गए परम चेतन मतलब भगवान। तो ये सबसे पहले देखना है कि हम वो के वही हैं। तो आज मैं 32 साल का हूँ, 32 साल का ये शरीर है। कुछ समय के बाद सोचिए मैं बुढ़ापे में आऊंगा, तो बुढ़ापे का शरीर देख रहा हूँ, मैं वो का वही रहूंगा। इसी प्रकार जब मृत्यु आएगी तो भी मैं तो वो का वही रहूंगा, लेकिन शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद भी मैं मरूंगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि गणेश शादी के पहले जीवित था, तो शादी के बाद मर गया क्या? नहीं, वो जीवित ही है वो। समझ रहे हैं ना? उसने वो बचपन से जवान हुआ तो मरा क्या? शरीर मरा, लेकिन वो तो है ना, बचपन वाला शरीर मर गया, जवानी वाला शरीर मर गया, लेकिन वो है ना। इसी प्रकार से बुढ़ापे वाला शरीर मर जाएगा, लेकिन वो रहेगा। उसी प्रकार से मृत्यु के समय क्या होगा? शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा, वो रहेगा, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं कि शरीर हर क्षण बदल रहा है, लेकिन आत्मा वो की हुई रहती है। आत्मा सब देख रही है। हम लोग 40-50 यहाँ पे जेंट्स बैठे हैं, 40-50 लेडीज बैठी है।
खाली आप लोग चिंतन करिए कि अब हमें लकड़े पे जलाया जा रहा है। यहाँ इतनी बड़ी जमीनें, 50-100 आदमी एक साथ अंत्येष्टि क्रिया सबकी हो सकती है यहाँ पे। खाली चिंतन करिए, यहाँ पे हंसदूत प्रभु की अंत्येष्टि क्रिया हो रही है, वहां पे मेरी चिता जल रही है। खाली सोचिए कि हम सबके शरीर को जला रहे हैं। सोच रहे हैं ना? तो हम सोचने वाले अलग व्यक्ति हो गए, शरीर अलग हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर जल रहा है, लेकिन हम नहीं जल रहे हैं, हम रहेंगे, हम रहेंगे। ये चीज, ये भेद हमें देखना चाहिए। ये भेद हम कब देखेंगे? जब हम सतोगुण में स्थित होंगे। अभी हम रजोगुण में हैं, तमोगुण में, इसलिए चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, है ना। अभी हम चीजों को सत्यता से नहीं देख रहे। हमें क्या लगता है, हम मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। शरीर मर गया मतलब हम मर गए, अब आगे हम नहीं रहने वाले, सब कुछ खत्म हो गए। जैसे आज भी कुछ लोग बोलते हैं ये व्यक्ति खत्म हो गया। अरे वो व्यक्ति खत्म नहीं हुआ, उसका शरीर शांत हुआ है। आजकल बोलते ना खत्म हो गया, अरे खत्म नहीं हुआ भाई, वो तो है, खाली शरीर शांत हुआ है, देहांत हुआ है, वो व्यक्ति खत्म हुआ है। तो ये चीज अज्ञानता है। जब हम समझते हैं कि हम मर गए, हम मरते नहीं हैं। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, हम हमेशा रहने वाले हैं। खाली जो मर रहा है वो कौन मर रहा है? शरीर खत्म हो रहा है, हम नहीं खत्म हो रहे। तो सबसे पहले भगवान ये तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, परिवर्तन शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व मतलब वो रहने वाला नहीं है, वो जाने वाला है ना। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। तो शरीर में 6 प्रकार के चेंज होते हैं सीताराम जी। कितने कितने परिवर्तन होते हैं? 6। सबसे पहला क्या है? शरीर जन्म लेता है। दूसरा, थोड़ा बढ़ता है। तीसरा, कुछ संतान उत्पन्न करता है। चौथा, वो कुछ समय तक रहता है। पांचवा, वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। और छठा, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये शरीर में 6 परिवर्तन सदैव चलते रहते हैं, है ना। तो हमें भी ये मृत्यु प्राप्त होगी, तो मृत्यु प्राप्त होने के बाद वापस नया शरीर मिलेगा, है ना। वापस नया शरीर मिलेगा, वापस जन्म होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संसार चक्र। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना। मनुष्य जीवन की ये होशियारी है कि इस संसार चक्र से हम लोग एग्जिट हो जाएं और सीधा अमृत तत्व को प्राप्त कर लें, भगवान के धाम को प्राप्त कर लें, जहां से वापस नहीं आना हो। अब ये होशियारी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है ना। जितना भागना है भाग लो, है ना। जैसे अभी कितने बजे हैं? 6:56 बजे हैं, 6:55 बजे हैं। तो मैं बोलूंगा कि 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में। जितना भागना है भाग लो, जितनी जमीन कवर करना है कर लो। जितना भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो गई। कितना टाइम मिला है? 5 मिनट। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में कुछ समय सीमित है। जितना भजन करना है कर लो, कि कम से कम इतने समय तक तो अपने शरीर को चिन्मय बना लो, जिससे कि हम अंततः भगवान के धाम जाने की तैयारी कर लें। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरे स्मृति को, मुझे स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो अगर हमें ये शरीर के बार बार प्रक्रिया से बदलना है, बार बार, क्योंकि अभी हमने सुना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमें ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शरीर मिलता है तो सुख की बात है, दुख की बात है? सीताराम जी, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाए, वो मुझे बता दे कि शरीर मिलने के बाद उसको जीवन में सुख ही सुख आए, बता दीजिए। कोई भी बता दीजिए कि उसके जीवन में ना तो कभी बीमारी आई, ना कोई टेंशन आया, ना कोई चिंता आई, ना कोई तकलीफ आई, ना कोई पैसा डूबा पार्टियों में, कुछ हुआ ऐसा? कुछ समस्या आती है तो इस शरीर को मिलते ही कष्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे ना कैसे मेरा स्मरण कर लो। अल्टीमेटली ये श्लोक बता रहा है कि ये अज्ञानता को हटाने के लिए परम सत्य की आराधना करनी पड़ेगी, जिससे अपना ज्ञान हटेगा। और परम सत्य की आराधना मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी मान के हम समझे कि हम उनके अंश हैं, और उनके दास की तरह जब हम उनके
अपने आप को उनका दास मानेंगे और उनको स्वामी मानेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे तो ही अज्ञानता हटेगी, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये अज्ञानता हटाना जीवन का हमारा विशेष उद्देश्य है कि किस प्रकार खाली खाने पीने के लिए इनके लिए काम नहीं करें। गृहेषु कूट धर्मेशु, ये जो गृह गृह जीवन है, गृहस्थ जीवन है, कैसा है? कूट धर्मेशु, ये कूट धर्म में लगा हुआ है। कूट मतलब झूठे कामों में लगा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक हम कौन कामों कर लगे हुए हैं? झूठे कामों में लगते हैं। भजन का टाइम आता तो छपकी मारते हैं हम लोग, है ना। कमाने का टाइम होता तो चुस्त हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी रसगुल्ले बांटे जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं सोएगा, है ना। लेकिन जब गीता भागवत की बात सुनेगी तब घड़ी देखेंगे कब टाइम हो गया, या आज ज्यादा बोल रहे हैं, क्यों ज्यादा बोल रहे हैं ये। तो इसलिए अभी हमारा मन नहीं लग रहा भगवान में। और हमारी परफेक्शन की कैसे टेस्टिंग होगी कि इस व्यक्ति की कितनी टका आ सकती है। ये व्यक्ति ने शरीर छोड़ने के बाद इसकी भगवान में 40% आ सकती है, 60% संसार में आ सकती है। तो अगले जीवन में से 40% आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, 60% भौतिक शरीर मिलेगा। इस व्यक्ति ने 90% प्रगति कर ली तो 90% आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना। ऐसे प्रगति देखी जाती है कि हमारा भगवान में कितना मन लगा। इसलिए मन लगाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, गीता भागवत पढ़ने की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अभी हम लोग ये सोच देख रहे हैं, हाँ, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। ठीक है, मन भी परिवर्तन होता है, शरीर भी परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा वो का वही रहता है। इसलिए एक आत्मा का नाम है, आत्मा का एक शब्द है कूटस्थ। कूटस्थ मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई भगवान के रूप को मानते हैं, कोई भगवान के रूप को नहीं भी मानते, लेकिन दोनों इस बात को मानते हैं कि आत्मा सत्य है और पदार्थ असत्य है। ये तो दोनों बात, ये बात तो दोनों ही मानते हैं, ये बता रहे हैं। विष्णु पुराण में भी कहा है 2.12.38 में, विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिम विष्णु भुवनानि विष्णु। तो ये भगवान विष्णु के धाम को, आज हमारे यहाँ पे सब लोगों को एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? हमारे घर की समस्या, एक समस्या है नहीं है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बड़े घर में जाऊं, है ना। तो भगवान, इसमें तात्पर्य में कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु के धाम स्वयं प्रकाशित है। ये पूरी जो जगत में रोशनी देख रहे हैं ना आप, रोशनी, ये सूर्य की रोशनी, चंद्र की रोशनी, ये सब रोशनी कहां से आ रही है विजय जी? हैं, गौरांग प्रभु, की रोशनी कहां से आ रही है? ये भगवान के धाम से आ रही है। भगवान के धाम से रोशनी निकल के इस पूरे जगत में फैल रही है। तो ये भगवान का धाम क्या है? ये हमारी असली जगह, जहां से हम लोग आए हैं, यहीं जाना है हमें। कहाँ जाना है? अगर भगवान के धाम चले जाएंगे तो बार बार 2 BHK 3 BHK का चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। किसी को टीकम नगर से पर्वत पाटिया नहीं आना, पर्वत पाटिया से गोदाधर नहीं जाना, गोदाधर से बेसू नहीं जाना, कहीं जाने का चक्कर नहीं रहेगा। सीधा भगवान के धाम जाएंगे, जहां जाने के बाद वापस वहां से लौट के यहाँ नहीं आएंगे। भगवान के धाम जहाँ पे हमेशा हम भगवान के साथ नित्य रह सकते हैं, उनकी सेवा में लग सकते हैं। एक ऐसा जीवन भी है, एक ऐसा जीवन भी है। सही बात है नहीं है? पूजा माता जी, आप कहाँ रहते हैं? डिंडोली में कहाँ रहते हैं आप? बड़े खुश होके बोल रहे हैं। आप कितने साल रहेंगे वहां पे? नहीं रहेंगे। कुछ समय के बाद वो हेवन तो हेवन नहीं रहेगा। अंबिका, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है ना, हेवन मतलब स्वर्ग। तो कब तक रहेंगे वहां पे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल। या तो अंबिका हेवन को ये छोड़ देंगे या अंबिका 7 इनको छोड़ देगा। तो वो घर जितने भी हैं वो हमारे अनित्य हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के धाम स्वयं प्रकाशित है, जहाँ पे हमें जाना है वापस। ये कोई भी जगह हमारी नहीं है, समझिए। भगवान गीता जी में बार बार कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम। ये अनित्य जगह, ये असुखम लोक है ना।
तो भगवान के धाम स्वयं प्रकाशित है, वहां पे अंधेरा नहीं आता है। अभी देखिए हम लोगों को थोड़ा अंधेरा आएगा, चिंता हो जाएगी, रात को अंधेरा आता है, लेकिन भगवान के धामों में रात का, अज्ञानता का, अंधेरा का कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। वो गीता, वो जगह है, क्या क्या बोलते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, जहाँ पे चंद्र की रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती, जहाँ पे अग्नि, जहाँ पे बिजली नहीं चाहिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां भगवान के धाम में जाने के बाद वापस नहीं लौटते, तद धाम परम, वो धाम मेरा है। तो भगवान निमंत्रण दे रहे हैं गीता जी के संदेश के द्वारा कि आ जाओ मेरे पास, लौटो। हम सब जीवात्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम में ना तो कोई मारवाड़ी है, ना कोई मराठी है, ना कोई गुजराती है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई पारसी है, ना कोई हिंदू है। ये हमारी असली पहचान नहीं है, ये उपाधि है। कल को अगर हम हमारे जीवन में कुत्ता बनेंगे तो हम बोलेंगे हम यहाँ सुमन संकल्प के कुत्ते हैं, है ना। मैं बोलूंगा मैं शुभम रेसिडेंसी का कुत्ता हूँ, फिर दोनों कुत्ते आपस में झगड़े करेंगे, ये मेरी जगह, ये तुम्हारी जगह। तो अभी भी हम यही कर रहे हैं, ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश। ये सब कुत्ते की बुद्धि है, ये मनुष्य की बुद्धि नहीं है ना। गीता जी में, भागवत में भगवान क्या बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वात्म धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमे यदि यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न करे जनेश अभिकेश स एव गोखर। जो अपनी पहचान ये तीन धातुओं के बने शरीर से करता है। ये शरीर किन से बनता है, कफ, पित्त, वायु, है ना। और इस शरीर से संबंधित संबंधियों से, ये मेरे संबंधी, उससे पहचान करता है। यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करे, और जो ये सोचता है कि मैं तीर्थों में जाऊंगा खाली गंगा जी में स्नान करने के लिए, है ना, या फिर जो बोलता है कि ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरे लिए पूजनीय है, तो भगवान क्या कहते हैं, स्वधि कलत्रादिषु भौमे यदि यत् तीर्थ बुद्धि स एव गोखर। उसकी बुद्धि कैसी है, गधे जैसी बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान किससे कर रहा है, शरीर से कर रहा है। आज हम किससे नफरत करते हैं, पाकिस्तान से। सही बात है। अगर मृत्यु के टाइम पे हम पाकिस्तान का चिंतन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। फिर हम किससे नफरत करेंगे, भारतीयों से। तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए हमें अपनी चेतना, भारतीय चेतना, ये पाकिस्तानी चेतना, ये हिंदू चेतना नहीं बनानी। हमारी चेतना क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये हमारी असली पहचान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हमारा असली धाम भगवान का नित्य धाम, वहां हमारा असली घर है, वहां जाना है। तो ये श्लोक में बता रहे कि भगवान के धाम स्वयं प्रकाशित है, जहां से हम आए हैं वहीं जाना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यहीं से उपदेश, मतलब यहाँ से हम जैसे मोहग्रस्त जीवों को भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो हम गीता भागवत पढ़ते हैं, बताइए, हाथ खड़ा करिए जो रोज पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं रोज वो हाथ खड़ा करिए, जो नहीं पढ़ते हैं। तो कितने सारे भक्त हैं हमारे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं, आप बताइए। अब हमारे मुसलमान भाई को देख लीजिए, उनके बच्चों को भी कुरान पढ़ाई जाती है, और आज हमारे पास गीता और भागवत पढ़ने का समय नहीं है ना। भगवान ये ग्रंथ के द्वारा, ये ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर कर रहे हैं, है ना। ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे ज्ञान मिलेगा, कैसे हम चीजों को समझेंगे। माया मुग्ध जीवे नहीं सोता कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपाइला कृष्ण कैला वेद पुराण। हम सब माया मुग्ध हैं, हमें अपने आप ज्ञान नहीं आने वाला हृदय में, हमें भगवान ने वेद पुराण के द्वारा ज्ञान दिया है। तो नित्य नियमित रूप से हर एक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कम से कम आधा घंटा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। ये अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। तो अज्ञान कैसे हटेगा, जब आराधक और आराध्य, आराधक कौन है, आराधक कौन है, हम लोग। आराध्य कौन है, भगवान। तो जब हमारे में और भगवान में संबंध स्थापित होगा,
कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान स्वामी हैं, तो क्या होगा, ये हमारा अज्ञान हटना शुरू हो जाएगा। अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम इस जगत के स्वामी हैं, मैं भोक्ता हूं। हम इस जगत में आए क्यों हैं, क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, मैं इस जगत का मालिक हूं। तो ये अज्ञानता कैसे हटेगी, जब हम भगवान को जगत का स्वामी बनाएंगे, और भगवान ही जगत के स्वामी हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे, रोज सुबह उठें, भगवान के सामने प्रणाम करें, मंगल आरती करें, कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी अज्ञानता खत्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर अंश रूप जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में। तो पहले दो अंतर समझे, एक तो आत्मा और शरीर में अंतर है, ये शुरुआत का अंतर है। बाद में क्या समझे कि खाली इतना समझना काफी नहीं है, आत्मा और परमेश्वर में भी अंतर है। कोई लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने आप को परमात्मा भी मान लेते हैं, वो गलती नहीं करना है। समझ रहे हैं महेंद्र जी, मन मन मत मुस्कुराइए, सुनिए ध्यान से। आत्मा और शरीर तो अलग अलग है ही है, इसके साथ साथ आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग है। कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो अपने आप को शरीर तो नहीं मानते, लेकिन अपने आप को परमात्मा मान लेते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को शरीर से तो अलग मानना ही मानना है, लेकिन साथ साथ में आत्मा तथा परमात्मा के अंतर को भी समझना है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है ना। समझ रहे क्या बात कह रहे हैं, समस्त प्रकाश का मतलब हर एक चीज कहां से निकल रही है। जैसे मान लीजिए कि मंदाकिनी माता जी सुबह उठी 5 बजे, और उठते ही इनको याद आया कि आज मुझे 50 लोगों का भोजन बनाना है। कितने लोगों का, तो ये स्मृति कहां से आई, इनको याद आया ना कि मुझे 50 लोगों का भोजन, ये इनको याद किसने दिलाया, भगवान ने, है ना। कौन सा श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय मत्ता स्मृति, मेरे से ज्ञान आता है ना। कोई व्यक्ति दिमाग लगा रहा है कि मुझे आज रसोई में 3 चीजें बनानी है, तो उनको ये प्लानिंग करने की बुद्धि कौन दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं माइक से बोल रहा हूं, तो ध्वनि कैसे निकल रही है, पहले भगवान अपने विराट रूप में बोलेंगे तो ही मैं बोल पाऊंगा। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, पहले भगवान देखेंगे तो ही मैं देख पाऊंगा। तो इसमें लिखा है कि हर एक चीज के मूल कौन है, परमेश्वर है। हर एक चीज, ये प्रकाश किसकी है, ये प्रकाश, ये लाइट है, ये लाइट किसकी है, ये लाइट ये लाइट से आ रही है, लैंप से आ रही है लाइट, नहीं लैंप से नहीं आ रही है, भगवान से आ रही है लाइट। लैंप तो खाली एक वो इंस्ट्रूमेंट है, लाइट कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। हर एक चीज के मूल कौन है, परमेश्वर है। हर एक चीज के मूल कौन है हमारा मन भगवान में लगता है भजन में, तो कौन लगा रहे हैं हमारे मन को, हमारी शक्ति है लगाने की, नहीं भगवान लगा रहे हैं। पानी कौन खींचता है, सुबह मोटर खींचती है ना, मोटर में से शक्ति कहां से आ रही है, कौन खिंचवा रहा है मोटर को। हर एक चीज का एक फोर्स है, कहाँ, वो कौन सी चीज है। माता जी आप लोग आगे आ जाइए, पीछे वो लोग थोड़ा आगे आ जाइए। बीजम माम सर्वभूतानां विरति पार्थ सनातनम, हर एक चीज का बीज कौन है, गीता जी में 7वें अध्याय में कहते हैं परमात्मा है ना। सूर्य के और चांद की रोशनी कौन है, परमात्मा ही है, भगवान है। पानी का रस कौन है, रसों मपसु कौन थे, पानी में मिठास कहां से आती है। तो ये इतनी अच्छी चीजें हैं जिससे कि हम दिन भर भगवान का स्मरण कर सकते। सुबह सुबह पानी कौन नहीं पीता है, सुबह सुबह हम लोग पानी नहीं पीते हैं बाथरूम जाने से पहले। तो पानी पीने से 2 गिलास पानी पिएंगे तो हमें पानी में मीठापन लगेगा नहीं लगेगा, तो ये मिठास किसकी है, कृष्णा ही तो है ये, है ना। अभी हम दाल चावल खाएंगे प्रसाद में, तो दाल चावल में स्वाद आएगा ना, ये स्वाद क्या है, ये दाल चावल का स्वाद है, ये कृष्ण का स्वाद है, कृष्ण स्वाद दे रहे हैं। एम वैश्वानरो गामा विश्व भूतानी धारा में पुष्णामी चौषधि सर्वा, मैं ही हर एक चीज में औषधि भरता हूँ, सब में रस मैं डालता हूँ। सबका रस कौन देते हैं, भगवान देते हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं कि ये हम भगवान नहीं है, भगवान हमसे ऊपर है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, भगवान ही हर एक चीज को देते हैं, हर चीज निकल रही है भगवान से। आप लोग सुन के चीजें समझ रहे हो, सही बात है, मैं बोल के कुछ समझा रहा हूं, है ना, तो बोल के समझाने वाली बुद्धि कौन दे रहे हैं मुझे, और आप लोग चीजें सुन के समझ रहे हो, वो बुद्धि कहां से आ रही है? क्या भगवान चाहे तो आपकी बुद्धि पलट सकते हैं? 2 मिनट में पलट सकते हैं। आप अच्छे अच्छे बैठे बैठे आप चीजें नहीं समझोगे, अभी आपको झपकी दिलवा देंगे, एक झटके में आप चीजें भूल जाओगे। तो भगवान के पास सब प्रकार की चाबियां हैं, किसकी चाबी कब घुमानी है, किसको क्या करना है, भगवान एक सब कुछ जानते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि परम सत्य का अर्थ है कि जहां से सब चीजें निकल रही है वो परम सत्य है। एम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है। जब तक उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे, उस व्यक्ति की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी अज्ञानता नहीं हटेगी। हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे। समझ रहे हैं? बस 5 मिनट रुक जाइए, फिर प्रचार चालू होगा। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। तो 2 चीज हैं, एक शक्तिमान और एक शक्ति है। हम कौन है शास्त्र में माता जी? शक्तिमान है, शक्ति है? आप लोग कौन है? शक्तिमान है, शक्ति है? हम लोग शक्ति हैं। और भगवान कौन है? तो हमारा भगवान से क्या संबंध है? हम शक्ति हैं, भगवान शक्तिमान। जैसे सूर्य देवी शक्ति क्या है? सूर्य की रोशनी, है ना। अग्नि की शक्ति क्या है? उष्णा और प्रकाश, ये अग्नि की शक्ति है। सिर्फ भगवान की, हम लोग क्या है? भगवान की ऊंची शक्तियां हैं। और ये दीवाल है, सीमेंट है, जड़ है, जल है, भूमि, ये भगवान की नीची शक्ति है। तो हर जगह भगवान अपना प्रकाश करते हैं, शक्ति के रूप में, शक्तिमान के रूप में, लेकिन उनके सबके परम सत्य, उनके सबके सोर्स भगवान कृष्ण है। तो भगवान कौन है? शक्तियों को धारण करने वाले, वो हो गए शक्तिमान। और हम कौन है? शक्तियां हैं। हम सब शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं है। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्तियां कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी है, स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो गुरु के अधीन शिष्य रहता है, स्वामी के अधीन सेवक रहता है। इसलिए हमें भी क्या रहना चाहिए? भगवान के अधीन रहना चाहिए। अधीन मतलब सुबह सुबह उठते ही प्रणाम करें भगवान को कि सब कुछ आपका है, मुझे कृपा करके अपनी शरण में लीजिए। मैं अपने आप को बहुत बुद्धिशाली समझता हूँ, लेकिन सब बुद्धि आप ही प्रदान करते हैं, कृपा करके आप अपनी सेवा में लगाए रखें। अब हम अगर खाली इतना प्रणाम कर लें, लंबे दंडवत प्रणाम इतना बोल लें, तो भगवान हमारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म कर देते हैं, भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान राम क्या बोलते हैं हनुमान जी को कि कोई एक बार भी अगर मुझे बोल दे कि आज से मैं आपकी शरण में हूं, तब मैं उसी समय अभयता का वरदान दे देता हूं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं घर में जाके, अरे रेखा तू जिया बोल सी मैं मियां करसूं, तू बोल मैं तेरे लिए चांद से तारा ले आऊं। तो वही चीज हम भगवान के लिए बोल रहे हैं कि आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आपने जो संदेश दिए मैं पालन करूंगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग लुगाई गट्टू बने हुए हैं, है ना। हमारे पास पूरा मौका है भगवान की शरण में जाने का, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, है ना। एक कहानी है जिसमें वो व्यक्ति बोलता है, वो खंबे को पकड़ा हुआ, बोलता है खंबा मुझे छोड़ दे। तो खंबा ने नहीं छोड़ा, तुम्हें पकड़ा हुआ है खंबे को। तो हमने माया को पकड़ा हुआ है ना। भगवान के लिए तो क्या दे रही है? हम एक कदम आगे करेंगे, भगवान 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हमसे ज्यादा भगवान चाहते हैं हम उनके पास आ जाए। हम जितना भगवान को प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ तो हमें पहल करनी पड़ेगी ना। तो ये बात समझनी चाहिए कि हमारा और भगवान का वही संबंध है जो एक सेवक का और एक स्वामी का संबंध है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। तो ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, इनको समझ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी हम अज्ञानता में हैं। अज्ञानता में हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग सब मरीज हैं जिनका अस्पताल में इलाज होना जरूरी है ना। जब इलाज हो जाएगा तब हम चीजों को समझ पाएंगे। अभी 7 दिन पहले मुझे मुंह में अल्सर हुआ, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन आप बोला जा रहा है, अच्छा लग रहा है। इलाज हो गया, अच्छा लगता है। तो हम सबका इलाज होगा तो अच्छा लगे नहीं लगेगा, है ना।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। अभी हम लोग, हमारी आंखों में इतना भयंकर अज्ञान का अंधकार है कि हम चीजों को ढंग से देख नहीं रहे हैं। इसलिए जब परम गुरु भगवान की शरण में जाएंगे तब हम चीजों को ढंग से समझेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? रोज नियमित रूप से हर एक मनुष्य को 16 माला का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हर एक व्यक्ति 16 माला का जप कर सकता है, खाली उसे 2 घंटा व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करना है ना। आज हर व्यक्ति आधा से कम आधा घंटा तो मोबाइल में बैठते ही बैठता है मनीष जी, सही बात है। आधे घंटे में 4 माला हो जाती है। तो हम देखना चाहिए कि कितना अमूल्य समय हम लोग ऐसी चीज को देख रहे हैं, असत चीज को देख रहे हैं, है ना। ना सतो विद्यते भावो, असत चीज के पीछे हम पड़े हुए। हमें डाउट है कि वापस हमें मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें भी बहुत बड़ी शंका की बात है। ये बहुत गंभीर बात है। ये मनुष्य जीवन कितने जन्मों के बाद मिला पता है? सुदुर्लभम मानुषम, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात मनुष्य जीवन मिलता है, करोड़ों जन्मों के पश्चात। एक बार मृत्यु आ गई, वापस कब मिलेगा पता नहीं। अगर भगवान की स्मृति के बिना चले गए, अगर भगवान की स्मृति हुई तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन भगवान को स्मरण किए बिना चलेंगे तो क्या होगा हमारा नहीं पता, है ना। इसलिए बहुत एक एक क्षण हमें भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है, एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना है। अतः हमें ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो हर व्यक्ति खाली गीता जी का संदेश पढ़ के, खाली गीता जी, देखिए भगवान से 2 चीजें निकली है। भगवान के चरणों से क्या निकली है? गंगा जी। भगवान के मुख से क्या निकली है? गीता जी। तो गंगा जी में स्नान करने से हमारे सब पाप धुलते हैं, गीता जी के पढ़ने से हम आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए गंगा जी में हम स्नान नहीं कर सकते, लेकिन गीता जी का संदेश पढ़ के हम भगवान की धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को कम से कम गीता हमारा एबीसीडी है। गीता तो स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा तो भागवत है। तो पहले तो हम स्कूली शिक्षा तो पूरी करें। इसलिए हर व्यक्ति को ये 700 श्लोक गीता के सबको कंठस्थ होने चाहिए। जो भी मनुष्य, माताएं, स्त्रियां बैठी है, सबको 700 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। कौन करेगा श्लोक कंठस्थ? मुश्किल नहीं है, दिन में 2 श्लोक कंठस्थ करने हैं। देखिए सूर्य जी ने हाथ उठा लिया, 65 साल के व्यक्ति ने हाथ उठा लिया। और कौन करेगा कंठस्थ? जय हो, बहुत सुंदर। खाली 2 श्लोक रोज के कंठस्थ कर लीजिए, पूरे एक साल में 700 श्लोक हो जाएंगे गीता जी के। आप पंडित बन गए, कहीं भी जाके आप कोई भी प्रवचन दे सकते हो 3 घंटे का, कोई भी जगह आप लोगों को अज्ञानता दूर कर सकते हो। आज व्यक्ति को डॉक्टर बहुत हो गए, बहुत हॉस्पिटल हो गए, बहुत इंजीनियर हो गए, हर एक चीज की क्वांटिटी है, लेकिन भगवान के संदेश को प्रचार करने वाले बहुत कम है। तो ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी में पब्लिक को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। तो अभी हम इमरजेंसी, अभी हम कोई वैश्य हैं, कोई शूद्र हैं, कोई चंडाल है, कोई जो भी है, हमारी कोई भी स्थिति है, लेकिन सीधा गीता को उठाओ, पढ़ो और लोगों को प्रचार करो। यही हमारा असली काम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है तारे देश। जिसको भी मिलो भगवान का संदेश दो और मेरी आज्ञा पे गुरु बन जाओ। ये भारत के लोगों की असली ड्यूटी है। अमेरिका जाके पैसा कमाना ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है गीता भागवत पढ़ के लोगों का कल्याण करना। भारत भूमि तो हौले मनुष्य जन्म, यहाँ जन्म सार्थक अधिकार परोपकार। भारत में जिसने जन्म लिया है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। देवता भी चाहते हैं हमें भारत में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि हमें जन्म मिलेगा तो हम भी व्हाट्सएप में देखेंगे, चैटिंग करेंगे। देवता भी ये चाहते हैं, है ना। इसलिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम भी भगवान का भजन करें। भारत ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान का भजन बड़ा सरल है? अमेरिका में, चाइना में अगर हमें जन्म मिलता तो हमें पता चलता कि वहां पे मुंह से भगवान का नाम निकलना कितना मुश्किल है। यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है सरलता से, लेकिन हम लाभ नहीं ले रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि मनुष्य जीवन बहुत सुदुर्लभ है, हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए नियमों का। और कोई नियम नहीं है, 4 नियमों का पालन करें, 16 माला करें, गीता भागवत पढ़ें। कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई अवैध स्त्री संग नहीं, कोई जुआ सट्टा नहीं। रोज ये महामंत्र की 16 माला करें। तो इसी जीवन में हमारे आचार्य हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम इसी जीवन में
जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान के धाम जाएंगे, जो हमारा असली घर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग रोज हमारे प्रवचन रहते हैं, संडे संडे यहाँ पे रहता है। बाकी सोमवार से शनिवार तक सुबह 7:45 से 9:15 भागवत पे कक्षा होती है। रविवार को गीता पे कक्षा होती है। तो सुबह 8:45 से 9:15 भागवत पे कक्षा गोपाल नगर में होती है, आई माता चौक पे, पर्वत पाटिया पे। तो वहां पे भी सबके लिए प्रसाद रहता है। तो आप सबसे निवेदन है, रोज देखिए, रोज हम जैसे मोबाइल को लगाते हैं 2 घंटा चार्जिंग में, इसी प्रकार से चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रोज हमें ये आधा पौन घंटे का कक्षा जरूर सुनना चाहिए। इससे हम चार्ज हो जाते हैं दिन भर के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, खाली रविवार रविवार मत आइए, रोज आइए, सोमवार से शनिवार। 52 नंबर गोपाल नगर। कुछ समय के बाद भागवत कक्षा भी हम यहीं शुरू कर देंगे, जब तक कुछ थोड़ा बहुत बन जाएगा तब यहीं पे 7 दिन कार्यक्रम होगा। लेकिन फिलहाल कुछ समय तक तो सोमवार से शनिवार वाला कार्यक्रम गोपाल नगर में होगा। हरे कृष्णा। पहली बार कौन कौन भक्त और माताएं जरा खड़े हो जाए अपने स्थान पे, फर्स्ट टाइम जो आए हैं। हाँ, अपने स्थान पे खड़े हो